अच्छा, solving cubic equation. Today we start this 5.4. Okay. अच्छा, और cubic. क्या कहते हैं वेयर क्यू एक्स इज अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? अच्छा, एक्च एक्चुअली क्यू एक्स इज ए पोलिनोमियल मीन्स कि वो भी आपका डिग्री 2 या डिग्री 3 पोलिनोमियल इक्वेशन है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह एक इक्वेशन है. कैपिटल क्यू एक्स इज ए पोलिनोमियल, सो दैट्स मीन लाइक दिस. ओके. या लाइक उसकी जगह आप कोई इक्वेशन पुट कर लो, लेकिन उन्होंने इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है सो दैट कि आपका वो क्यू एक्स पोलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाए. लाइक आपने क्यू एक्स के साथ जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे सही है, इफ़ दैट इज़ एक्स माइनस वन. ओके, और यहाँ पे क्यू एक्स है, तो हमें तो ये पोलिनोमियल उन्होंने सिर्फ जस्ट हमें यही इंफॉर्मेशन दी है कि क्यू एस इज़ ए पोलिनोमियल. ओके. So what you will do, you will need to put the value of x is equal to 1. If you put this value x is equal to 1, so then what will happen? 1 minus 1, so ये 0 जीरो। हो जाएगा, and 0 times anything is equal to 0. So ये यहाँ पे कोई भी इक्वेशन होगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that will तो become 0. बेसिकली क्यू एक्स को जीरो करना होता है फिर जो भी Yeah, सॉल्व करने का। yes, exactly. अच्छा, solving cubic equation. So in this equation, this will be degree 3. Okay, degree 3 polynomial. Okay, highest power is 3. इस तरह के इक्वेशंस होंगे आपके पास. सो हाउ यू विल सॉल्व दैट? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने x को कॉमन करना है. ओके, x को आपने कॉमन करना है. ओके, और उसके बाद उसको आपने फिर सॉल्व करना है. ओके, लाइक यहाँ पे देख लो. अच्छा, यू कैन टेक इट लाइक दिस, x इज इक्वल टू, ये मैंने पहले भी आपसे बताया था, आपको कहा था कि अगर यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर आप इस तरह के पेयर्स बना सकते हो. अगर ज़ीरो नहीं होगा तो फिर आप इस तरह नहीं कर सकते कि लाइक यूर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. ओके, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो इफ here you have 0 on the right hand side. वो पहले मैंने आपको एक पॉइंट क्वेश्चन में आपको बताया भी था. अच्छा, तो अब हम क्यूबिक इक्वेशन को हमने किस तरह सॉल्व करना है. ओके, तो एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं. एक्सरसाइज 5.4. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, factorize the cubic polynomial 3x cube minus 10x square plus 9x minus 2 and x cube minus 2x minus 4x plus 8. फैक्टराइज मीन्स के इसको आपने इस तरह के फैक्टर्स में कन्वर्ट करने हैं. अच्छा, ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज 3x क्यूब minus 10x square plus 9x minus 2. Okay, first step is you will need to put the value of x so that this expression will become 0. Okay, so let's try x is equal to 1. इसको ट्राई कर लेते हैं. तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा, यहाँ पे +9 आ जाएगा, यहाँ पे -2. सो -12, 9, 10, 11, 12. येस, यहाँ से 7 आ जाएगा, -7, यहाँ से आपके पास +7 आ जाएगा. दैट्स इक्वल टू 0. ओके, सो x इज, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x दैट्स इक्वल टू 1, तो फिर उससे आपके पास 0 आ रहा है. ओके, सो देन व्हाट यू विल डू, इस 1 को इस साइड पे ले आओ, सो दिस विल बिकम x माइनस 1. ओके, दैट्स विल बिकम टू 0. ओके, अच्छा, अब क्या करना है आपने, इसको आपने डिवाइड करना है लाइक दिस. तो 3x आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर. सो 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर. सो दिस विल बिकम, ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे आपके पास -7x स्क्वेयर प्लस 9x
अच्छा, so this will be like your this equation 3x cube minus 10x square 9x minus 2 will be equal to x minus 2. यहाँ पे क्या आएगा? That was unknown. तो unknown को फाइंड करने के लिए हमने क्या किए हैं, इस x माइनस टू को इस साइड पे ले आओ. सो दिस विल बिकम 3x क्यूब माइनस 10x क्यूब प्लस 9x माइनस 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 2. ओके, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया फॉर फाइंडिंग द अननोन. तो डिवीजन के बाद मेरे पास तो बेसिकली अगर ये क्या आ गया था. मतलब सो दिस इज क्या माई किया आपने? अननोन. एक्चुअली मैंने क्या किया है, सबसे पहले x इज टू 1 पुट किया है. आपने 1 पुट करना है. अगर 0 नहीं आया तो फिर आपने x इज टू माइनस 1 ट्राई करना है. उसके बाद फिर 2 ट्राई करना है, माइनस 2 ट्राई करना है. कब तक आपने ट्राई करना है? जब तक 0 ना आ जाए. जब तक 0 आ जाए. यस. तो उसके बाद आपने x इज इक्वल टू 1, सो यू कैन राइट इट x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0. ओके, गॉट इट. तो ये आपका 1 फैक्टर आ गया. दिस इज दी 1 फैक्टर. बाकी फैक्टर को फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने अननोन u पुट कर लिया, दैट इज अननोन. ओके, मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन में फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह के फैक्टर्स बनाने. तो एक तो फाइंड हो गया. बाकी फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे u पुट कर दिया. सो इट मीन्स के दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 2 टाइम्स u. नाउ आई विल नीड टू फाइंड u. सो व्हाट यू विल डू, x माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ. सो यहाँ पे डिवाइड बाई x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड बाई x माइनस 2 हो जाएगा. सो दिस विल कैंसिल आउट बाई दिस. तो यहाँ पे u आपके पास क्या हो जाएगा, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2. फिर यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिए तो मेरे पास ये आ गया. सो इट मीन्स माई अननोन इज दिस वन. तो इट मीन्स के मेरा अननोन ये हो गया. तो इट मीन्स कि यहाँ पे अननोन की जगह मैंने क्या पुट करना है, अननोन की जगह मैंने ये वाला एक्सप्रेशन पुट करना है. तो आप रैंडम नंबर्स के साथ डिवाइड करते जा रहे हैं? नहीं, रैंडम नंबर से नहीं, उसी फैक्टर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ. सो यहाँ पे अननोन था, u था. तो u की जगह मैंने क्या पुट करना है, ये वाला 3x क्यूब x स्क्वायर. एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं इन स्टेप को क्यों फॉलो कर रहा हूँ. मैं इन स्टेप को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में अभी तक इस तरह का कोई मेथड डिस्कवर नहीं हुआ जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इनको फैक्टराइज कर लो. सो हम क्या करते हैं, हम इनको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. लाइक एक फैक्टर इससे निकाल लेते हैं. तो वो एक फैक्टर आपने किस तरह निकालना है, इसी मेथड के थ्रू, इन्हीं स्टेप्स के थ्रू आपने वो उस एक फैक्टर को निकाल लेना है. सो वो एक फैक्टर तो निकल गया. तो उसके बाद मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं. से क्वाड्रेटिक कैसे बना? ये इसी तरह बने. लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, अननोन पुट किए हैं. ओके, फिर अननोन फाइंड करने के लिए ये यहाँ पे आ गया था, डिवाइड कर दिया मैंने. तो अननोन आपके पास ये आ गया था, ये डिवाइड कर दिया मैंने. आप शुरू से कर सकते हैं. मैं ओके, हमने x इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया. ओके, यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया. तो इट मीन्स के मेरा एक फैक्टर ये है. सो x माइनस 1 हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0. ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है, लाइक पार्ट्स में कन्वर्ट करना है. ओके, तो एक फैक्टर तो मेरे पास ये आ गया, वो मैं यहाँ पे x माइनस 1 पुट कर लूँगा. लाइक दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू x माइनस 2. ओके, लाइक ये इसको मैंने स्प्लिटिंग करनी है, इनको मैंने फैक्टर में कन्वर्ट करना है. जिस तरह 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं, 3 टाइम्स 2, 3 इसका फैक्टर है एंड 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 6. तो मैंने क्या किया, 6 को स्प्लिट अप कर दिया है. ओके, तो इसी तरह इसी एक्सप्रेशन को भी आपने स्प्लिट अप करना है फैक्टर्स में. आपने जब 2 से किया था इस x रिप्लेस, तब आया था आपका 0. तो आपने x माइनस 2 उस साइड पे कर दिया था, राइट? यस, यहाँ पे x माइनस 1 होगा. अच्छा, ठीक है.
सही है। यहाँ पे कौन से फैक्टर्स होंगे, दैट इज अननोन, वो अभी अननोन है, मुझे पता नहीं है वो। ठीक है, तो अननोन को फाइंड करने के लिए x-1 आपका इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे इस साइड पे। लेफ्ट। अननोन मैंने फाइंड करने, तो मैंने बोथ साइड पे डिवाइड करने, तो दिस विल कैंसल बाय दिस, सो योर u विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करना है आपने, दिस दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिवाइडेंड। अच्छा ओके, लेकिन मुझे डिवाइड नहीं करना आता। तो डिवाइड किस तरह करना है वो हमने कर लिया था, ये वाला आ गया, हमने डिवाइड कर दिए। कि ये कैसे डिवाइड करते हैं? ये वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि किस तरह डिवाइड करना है। ये मैंने अंदर लिख लिए, और x-1 वो डिवाइड बाय x-1 था ना, तो वो यहाँ पे लिख दिए। और सर अगर क्या कहते हैं, जैसे -1 × 3x² -3x² आता है, तो अगर -1 × -3x² होता है तो वहाँ +3x² आता, तो फिर हम ऐड करते। अगर -3x² इस या तरह उनको हर होता, वक्त उधर माइनस तो फिर करना है। आपने यहाँ पे भी माइनस पुट करना था, सो दैट यू विल गेट माइनस ओवर हियर, कितने? इधर माइनस पुट करना था। तो फिर इनको -3x³ करते हैं, तो फिर वो कैंसिल ना होता और -6x³ बन तो जाता। फिर हम इसको वो डिवीजन के लिए आपने हमेशा साइन को कन्वर्ट करना है, सो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम साइन लाना है, ऊपर नीचे आपने सेम साइन लाना है, क्योंकि वो फिर सबट्रैक्शन में वो साइन चेंज हो जाएगा, सो दैट विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने डिवीजन कर लिया, तो मेरे पास u आपका क्या आ गया, योर u इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे u था पहले, तो उस u की जगह आप ये पुट कर लो, सो योर 3x³ - 10x² + 9x - 2 विल बी इक्वल टू x-1 टाइम्स u था, तो u मैंने फाइंड कर लिया, दैट इज 3x²। अच्छा हाँ, समझ आ गई कैसे हुआ ये। अच्छा, अब क्या करना है, x-1 तो ऑलरेडी फैक्टर में कन्वर्ट हो गया है, सो नाउ आई विल, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर दो और आ जाएंगे तो क्यूबिक बन जाएंगे। समझ आ गया। यस, तो ठीक ये है। 3x³ - 7x। ओके, आपका ये आ गया, फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए, x-1 x-2 3x + 1, ओके। अच्छा, ये दूसरा पार्ट आप कर लो। 2³ 8 -8 कैंसिल हो गए, फिर 2 x-2 is a factor, ओके, so this is equal to x-2, फिर इसको डिवाइड करना है x-2 से, x³ -2 x x² तो अब ये माइनस हो जाएगा,
सर अभी प्लस माइनस है ना तो माइनस बनता है, लेकिन अगर ये यहाँ पे मैं माइनस डाल दूं तो ये माइनस माइनस होगा, तो ये इनको ऐड कर देंगे। नहीं, फिर आपने ये इनको आपने ऐड करना है, लेकिन हमने ऐड नहीं करना, हम चाहते हैं कि इनको हम जी, डिस्ट्रॉय कर लें। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2x² ही बचेगा, तो -4x², -4x, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, प्लस स्क्वायर, नहीं फिर -4x + 8x, 4x + 8 into +4, राइट, तो नहीं, -4x -8 कैंसिल, तो x³ -2x² -4x + 8 is equal to -2 and x² -4x + 4. अच्छा, तो फिर x² -4x + 4 बन जाएगा x into 4 4 2 + 2 2 and -2 -2 x² -2x -2 x -2 2x -2, तो x -2 खाली x -2 बनता है ये तो। नहीं, 2 दफ़ा लिखने हैं, x - 2 इंटू x - 2। जी, तो ये देखें, तो फैक्टर्स are equal to 2, 2, 2, यही बनता है ना। एक्चुअली फैक्टर्स को आपने इसी तरह लिखना है कि x - 2, उन्होंने हमें दिस इक्वेशन इज नॉट लाइक दिस इज इक्वल टू 0। फिर आपने क्या करना है, इफ इट इज इक्वल टू 0 देन योर x वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 2 2। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि फैक्टराइज, इनको आपने फैक्टराइज करना है। सो यू विल राइट इट लाइक दिस, x - 2 x - 2 x - 2, इस तरह लिखना है। और इनको आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो फैक्टराइज और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली फैक्टराइज और फैक्टर्स दोनों सेम होते हैं। इफ द क्वेश्चन इज लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन दैट्स इक्वल टू 0, जी, तो फिर आपने क्या करना है, दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0, तो फिर आपने कहना है कि x वैल्यू विल बी इक्वल टू -2। अच्छा, ये x2 नहीं होगा लेकिन -2 की जगह। सॉरी सॉरी सॉरी, x विल बी इक्वल टू 2, x - 2 will be equal to 0, so x value will be equal to 2. This is the value of x. But if the question is like अच्छा, factorize, फैक्टराइज सिंपलीफाई है बेसिकली। या एक्चुअली इनको आपने कन्वर्ट करना है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस वन, ये आपके पास दोबारा आ जाएगा। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, जिस तरह वो 6 होता है ना, 6 इज 3 times 2, 3 and 2 are the factor of 6, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, दिस इज योर 6 एंड दिस इज योर 3 times 2, जिनको दैट्स विल बी द फैक्टर ऑफ दैट। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, गिवन दैट fx इज इक्वल टू 0,
4x सॉल्व, ये क्या है? अच्छा, गिवन दैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, सॉल्व द इक्वेशन। उन्होंने क्या कहा है? सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, fx यहाँ पे पुट कर लो जो मैंने आपसे अभी बात की है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x विल बी इक्वल टू 0। इनको आपने फैक्टराइज करना है, उसके बाद आपने यू विल नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि fx इज इक्वल टू माइनस 12, सो इट मीन्स कि दिस इक्वेशन विल बी लाइक द एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x विल बी इक्वल टू माइनस 12। ओके, तो आपने क्या करना है? इनको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द सेम मेथड एज यू यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 1। x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो इसमें, 1 माइनस 3 माइनस 4 नहीं आ रहा, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लो, माइनस 1। तो ये प्लस 12, ये माइनस 12 चला जाएगा और प्लस 12 इधर आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, फिर जैसे पहले किया था उस तरह करना है। यस, ओके सर, यहाँ पे आपने ये ये मिस्टेक, चैप्टर कितना रहता है? 10 क्वेश्चन है, नहीं 10 भी नहीं है, 10 कंप्यूटर है, 9 क्वेश्चन है। ये फिर 5.4 खत्म होगा कि 5 खत्म हो जाएगा? आई थिंक 5.5 भी है। नहीं, आई थिंक खत्म हो गया। यस, 5 खत्म हो गया। आज कुछ करते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या करना है? 2 and 7 करना है। 2 में साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं जो नॉर्मल मैथ्स में भी करते हैं। 2 आपको आता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना? आई थिंक सो। इस तरह करते हैं कि आप मुझे इसकी ना बहुत ज़्यादा वो वर्कशीट एक भेजते हैं कि मैं पूरा 5 रिवाइज कर लूँ, और फिर क्या कहते हैं मैं देख लूँगा अगर 2 आता है तो 7 पहले कर लेंगे और फिर 2 एक दिन पहले कर लेंगे। वो मैं अभी देख लूँगा बुक लेके क्लास के बाद। ओके, आपके एग्जाम 20 को है ना? जी ओके, अच्छा, कुछ कहते हैं इस चैप्टर को आज ख़त्म कर लें, एक्सरसाइज को। अच्छा, ये यहाँ पे आपने, अच्छा यहाँ पे आपने इस तरह नहीं करना लाइक दिस। इस तरह नहीं करना कि आपने यहाँ से x को कॉमन करना है, -4 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू -12, योर x विल नॉट बी इक्वल टू -12। ओके, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, x इज इक्वल टू 12। इस तरह आप नहीं लिख सकते इसको। ओके, दैट इज रॉन्ग। ओके, ये आप कब लिख सकते हो? इफ दैट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 0 होगा तो फिर आप x को कॉमन कर लो, सो 1 वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 और दूसरा आपके यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह उस टाइम आप कर सकते हो। बट इफ दैट इज if there is some sort of value that is not equal to 0, तो फिर आपने वो वैल्यू इस तरह ये इक्वेट नहीं करना आपने, बस सिंपल। फिर किस तरह सॉल्व करना है आपने? उसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आपका ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आपने फिर x इज इक्वल टू 1 पुट करना है या -1 पुट करना है, so that it will become 0। 1 हो जाएगा। if x is equal to 1 तो -3 -4 plus 12, that's not equal to 0। अच्छा, x is equal to -1 पुट कर लो, that's also not equal to 0। x is equal to 2 पुट कर लो, यस। सो एक आपका हो गया x -2। अब आपने डिवाइड करना है x क्यूब को x -2 से।
minus 2 x square, so this will be x cube minus 2x square. X minus 2 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 3 so this will be a final answer. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। ये भी इसी तरह है। ओके ओके, ये आप फिर कर लो, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब एंड इंटरसेक्ट इन 3 पॉइंट्स, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके, द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब एंड y इज इक्वल टू 2 minus x 5x plus 6 intersects in 3 points. Okay, अच्छा, if it intersect at 3 points so it means के x के 3 वैल्यूज होंगे, उसी तरह y के भी उसके अकॉर्डिंगली 3 वैल्यूज होंगे। ओके, सो हमने क्या कर रहे हैं, what we will do in this question है, तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, सही है। और लेट से दिस इज द कर्व ऑफ दिस, और इसका जो कर्व है वो लेट से वो कुछ इस तरह आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है, यहाँ पे भी x की वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है, यहाँ पे भी x की वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है, सही है। तो 3x की वैल्यू हमने फाइंड करने हैं। सो व्हाट वी विल डू, हमने क्या करना है, किस तरह, हाउ यू विल फाइंड दैट। सो यहाँ पे 2y इज 2x क्यूब, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, तो ये आपका 2x क्यूब हो जाएगा, दैट्स विल बी टू 2 माइनस x एंड 5x प्लस 6, so this will be 2x क्यूब हो जाएगा, दैट्स विल बी टू 5 टाइम्स 2 is 10, so ये आपका हो जाएगा 2x क्यूब
plus 5x square. ये आपने कैसे किया है? 2x क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अच्छा, काइंड ऑफ इक्वल टू तो नहीं हुआ, क्योंकि खाली 3 पॉइंट्स मिलते हैं, सारी वे थ्रू तो नहीं मिलता। Actually y की वैल्यू उन्होंने given y is equal to x cube, तो instead of this y you will put 2x cube. इनको सॉल्व कर लो, so you will get this equation. ठीक है। अच्छा, फिर फर्दर किस तरह सॉल्व करने हैं, होपफुली वो आपको आते हैं. ओके, आई होप यू विल डू दैट. अब